Hello my dear friend, myself Neeraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Math and Biology वाला. Today we will discuss about class 12 mathematics chapter number 4 determinant. Determinant को स्टडी करने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, कुछ बेसिक कंसेप्ट मैट्रिक्स के आने चाहिए. जैसे मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद आता है आर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है एंड इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स क्या होता है. ये दो तीन टॉपिक ऐसे हैं जो कि यदि आपको मैट्रिक्स के टॉपिक क्लियर है तो आप क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट चैप्टर को एक्सरसाइज 4.1 को इजीली जो है कि अंडरस्टैंड कर सकते हैं. आइए, यदि ये टॉपिक आपको नहीं भी आता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पहले बेस बताएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, हम लोग का जो करेंट टॉपिक है उसको स्टडी कराया जाएगा. ओके, आइए हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग का चैप्टर है उसका नाम क्या है, डिटरमिनेंट. तो डिटरमिनेंट को हम लोग का चैप्टर का नाम है तो पहले यह समझते हैं कि डिटरमिनेंट होता क्या है. ठीक है, डिटरमिनेंट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, शारीरिक. शारीरिक क्या होता है, आइए पहले देखते हैं डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट का डिफिनीशन क्या है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विथ ए नंबर इज कॉल्ड इट्स डिटरमिनेंट. यानी कहने का तात्पर्य है जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग के होते हैं मैथमेटिक्स में, सभी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की जा रही है. जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं यदि हम उन्हें सॉल्व करें तो वे क्या करते हैं, एक नंबर को एसोसिएट करते हैं जिसे हम लोग क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट करते हैं. यही डिफिनीशन लिखा हुआ है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विथ ए नंबर इज कॉल्ड इट्स डिटरमिनेंट. यानी कि जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं वे क्या करते हैं, एक नंबर को एसोसिएट करते हैं जिसे हम लोग क्या करते हैं, उसका डिटरमिनेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल के रूप में हमने क्या किया है आपको कि एक जो है कि मैट्रिक्स लिया है जिसमें क्या है, एक रो दो रो है और एक कॉलम दो कॉलम है. यह मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, यह मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. क्यों, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, यानी हम उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम. देखिए यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, यदि आपको स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं पता है तो आप समझ जाइए, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू क्या हो, नंबर ऑफ कॉलम हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स करते हैं. देखिएगा इसमें क्या है, हम किसी भी मैट्रिक्स का आर्डर लिखते भी कैसे है, रो बाई कॉलम. यानी जितने रो होते हैं उसमें और जो है कि उसके बाद क्या लिखाता है, उसका कॉलम. तो इसमें देखिएगा एक रो है, दो रो है, एक कॉलम है, दो कॉलम है, यानी रो बाई कॉलम. तो दो रो एंड दो कॉलम. तो यह 2x2 क्या है, इस मैट्रिक्स का आर्डर है. ठीक है, और यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है. क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है. और जब हम डिटरमिनेंट को स्टडी करेंगे, यानी डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है, किसी मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, जब हम उसको स्टडी करेंगे तो यह जो मैट्रिक्स है यह एक नंबर को एसोसिएट करेगा जिसे हम उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट करेंगे. आगे जो है कि इसके वही टॉपिक हम लोग का होगा. ठीक है, आइए एक नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग का है डी. एक मैट्रिक्स है जिसका आर्डर क्या है, 3x3 है. क्योंकि इसमें क्या है, तीन रो है एंड तीन कॉलम है. एक रो, दो रो, तीन रो एंड एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम. तो 3x3 का यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. आइए हम लोग का क्या है, डिटरमिनेंट को समझ गए हम लोग. अब क्या है कि इसमें कुछ टर्म है, नोट कर उन टर्म को हम लोग को क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है. ये हम लोग का क्या करेगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम लोग का यूजफुल होगा. आइए समझते हैं. देखिए इसमें फर्स्ट नोट हम लोग का है, इट इज डिनोटेड बाई. यानी डिटरमिनेंट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, देखिए DET शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है. डिटरमिनेंट का शॉर्ट फॉर्म है DET ऑफ ए, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए. आर इसको ऐसे लिखते हैं या इसको भी बोलते भी क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए. मॉड्यूलस ऑफ ए नहीं बोलना है, इसको क्या हम लोग बोलेंगे, डिटरमिनेंट चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं तो इसको हम लोग हमेशा बोलेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए. मॉड्यूलस ऑफ ए नहीं बोला जाएगा. या तो इसको डेल से रिप्रेजेंट किया जाता है. यानी किसी भी डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने का तीन वे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. सेकेंड नोट हम लोग का क्या है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटरमिनेंट. केवल हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं. देखिए कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो केवल उसी का ही हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं. एंड थर्ड नोट हम लोग का है कि जैसे कोई भी मैट्रिक्स हमें दे दिया, अब हम लोग क्या करना है कि उसे उसका डिटरमिनेंट निकालना है. तो उसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसे इस फॉर्म में पहले रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, एट द मेथड ऑफ डिटरमिनेंट उसे सॉल्व करेंगे. ओके, आइए देखिए यहाँ हम लोग का क्या हो गया कि डिटरमिनेंट क्या होता है ये हमने आपको एक्सप्लेन किया. फिर उसके बाद हमने
क्या पढ़ा कि इसके कुछ जो बेसिक टर्म है या कि ये नोट पॉइंट है उसको हमने आपको बताया। अब हम आप लोग को बताएंगे कि टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है। ओके, अब डिटर्मिनेंट को देखते हैं कि कितने टाइप के डिटर्मिनेंट होते हैं। वैसे तो कई टाइप के डिटर्मिनेंट होते हैं, बट आपको क्या करना है, क्लास 12 के मैथमेटिक्स में केवल 3 ही टाइप के डिटर्मिनेंट को स्टडी करना है, ठीक है। जिसमें से फर्स्ट हम लोग का है फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट, यानी कोई भी फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। सपोज करिए हमारे पास हम एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू, जिसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 1, यानी इसमें क्या है, एक ही रो है और एक ही कॉलम है। देखिए इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 1 क्रॉस 1। अब इस टाइप का कोई मैट्रिक्स हमें देता है तो उसका हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए इसका डिटर्मिनेंट हम लोग लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए, यानी कि जो एलिमेंट इस मैट्रिक्स के अंदर रहेगा 1 क्रॉस 1 के मैट्रिक्स में, यदि जो एलिमेंट इस मैट्रिक्स के अंदर रहेगा वही एलिमेंट ही हम लोग का क्या कहलाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहलाएगा। फर्स्ट ऑर्डर का कोई डिटर्मिनेंट हमें निकालना है तो इसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, उसे इवेलुएट करेंगे। आइए हम लोग का, यदि सपोज करिए अब सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या होता है हम लोग का, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग का सपोज करिए कोई मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू, जो कि क्या है A B C एंड D, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2, या 2 क्रॉस 2 का कोई मैट्रिक्स है। इसका हम लोग कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A B C एंड D, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो एलिमेंट रहेगा, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई इस एलिमेंट से कर देंगे, यानी A का मल्टीप्लाई D से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा A D, माइनस यहाँ पे जो एलिमेंट रहेगा उसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, क्या हो जाएगा C D। दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है। यदि कोई भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट इस मेथड से इवेलुएट करेंगे। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है। और A B C हमारे पास क्या है, यहाँ पे रियल नंबर है, जो कि यहाँ पे कोई नंबर्स आपको दे सकता है, माइनस प्लस 0 भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे इवेलुएट करते हैं। आइए सपोज करिए हम लोग क्या करते हैं, इसे एक एग्जाम्पल के हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह हम लोग का एक 3 क्रॉस 3 का कोई मैट्रिक्स है। इसे हम लोग कोई हमें 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स दे दिया, उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे इवेलुएट करेंगे उसे हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। आइएगा देखिए, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो आप समझिए इसका कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। आइए इसका कंसेप्ट यह है कि आप इस मैट्रिक्स को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हैं। फर्स्ट रूल तो यही है, ठीक है। यानी कि इसमें कितने रो हैं, 1 रो 2 रो 3 रो है, और कितनी कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम है, 3 कॉलम है, 3×3 का ये मैट्रिक्स है। तो आप इसे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आप जब एक्सपेंड करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आपका किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर आप निकाले रहेंगे, सारी वैल्यू क्या आएंगी, सेम टू सेम आएंगी, ठीक है। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग इसे एक्सपेंड कर सकते हैं और सॉल्व करेंगे तो सबकी वैल्यू क्या आएगी, सेम टू सेम आएगी। तो सॉल्व करने का एक ही रूल है कि आप फर्स्ट जो भी एलिमेंट लेंगे उसे प्लस मानेंगे, एंड सेकंड जो लेंगे उसे माइनस, एंड थर्ड जो लेंगे उसे क्या मानेंगे, प्लस मानेंगे। आइए हम लोग क्या करते हैं, इसे फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग लेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट हम लोग का क्या हो जाएगा प्लस, तो +1 लिखते हैं, कोष्टक लगाएंगे, और जिस भी एलिमेंट को लेंगे, ठीक है, तो उस रो और उस कॉलम को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, इस रो और इस कॉलम को नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 5 6 8 9, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई 9 से कर देंगे 45 आ जाएगा, माइनस 8 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, ठीक, क्वेश्चन। अब सेकेंड एलिमेंट हम लोग का क्या है, -2 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे
-2। ठीक, अब क्या करेंगे, जिस भी एलिमेंट को लिए रहेंगे उस रो और उस कॉलम को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इस रो और इस कॉलम को नेग्लेक्ट करेंगे तो हम लोग का क्या बचेगा, 4 7 6 9। तो 4 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36, माइनस 7 का मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42। ओके, अब देखिए हम लोग का क्या है, +3 है तो यहाँ लिखते हैं +3 एलिमेंट को लिए तो जो एलिमेंट में जिस रो और जिस कॉलम में वो एलिमेंट है उस रो और उस कॉलम के क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इस रो और इस कॉलम को यदि हम नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास 4 5 7 8 बचेगा। तो क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 32 आ जाएगा, माइनस 7 का मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 35। देखिएगा हम लोग एक ही रूल को फॉलो किए हैं, जो है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 32 माइनस जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का साइन लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, यदि यहाँ पे प्लस माइनस होता है तो वह प्लस माइनस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि -5 होता तो 7 का मल्टीप्लाई 5 से करते हैं तो -35 आता है, एक ऑलरेडी माइनस था तो वह क्या हो जाता, प्लस हो जाता। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिएगा 48 में से 45 जाएगा, कितना आएगा, -3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे क्या आएगा, -3। ठीक है, क्या हो गया, -3। फिर उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, -6 आएगा। -6 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, -2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, +12। फिर उसके बाद यहाँ पर करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, -3 आएगा। -3 का मल्टीप्लाई +3 में हो जाएगा, कितना आ जाएगा, -9। इसको ऐड करेंगे, -9 और -3 क्या आ जाएगा, -12 और +12 मिलकर क्या आ जाएगा, 0। दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए। This is the determinant of A. Okay, I hope this is clear to all of you. अब हम लोग का यहाँ पे क्या होता है कि जो है कि एक्सरसाइज 4.1 में जितने भी कंसेप्ट थे सारी चीजें कंसेप्ट आपको हो चुकी हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि इवेलुएट द डिटरमिनेंट्स इन एक्सरसाइज 1 and 2। यानी जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन है उसका हम लोग को क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, जिसमें से हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, इसके आगे के क्वेश्चन जो है कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है इसका क्या करना है, हमें डिटरमिनेंट निकालना है। इस डिटरमिनेंट का पहले ऑर्डर कितना है, 2x2 का है। ठीक है, यह एक स्क्वायर डिटरमिनेंट भी है या कहिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमने आपको कंसेप्ट बताया है कि पहले हम लोग मान लेते हैं कि यह कोई डिटरमिनेंट है। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए डिनोट कर देते हैं, इसे एक नाम दे देते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, हमें क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो एलिमेंट रहता है उसका मल्टीप्लाई इस एलिमेंट में कर देंगे। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, फिर माइनस लगाते हैं। ठीक, यहाँ पे जो एलिमेंट रहता है उसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20 और माइनस लगाया तो -20। ठीक है, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें किए। ठीक है, फिर उसके बाद जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो एक माइनस लगाते हैं। ठीक, यहाँ पे जो प्लस माइनस रहता है वो अपने एलिमेंट के साथ लगा रहता है। ठीक, तो इसमें क्या कर दिया हमने, इसको सॉल्व कर दिया। अब इसे क्या कर देते हैं, थोड़ा इजी कर देते हैं, यहाँ पे -2 हो जाएगा। ठीक, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +20 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, +80। ठीक, दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ओके, तो आई हम लोग का यह डिटरमिनेंट हो गया। यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या लिख देंगे, +80। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का क्या है। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है आपको। इसे भी एक डिटरमिनेंट के फॉर्म में पहले डिनोट कर देते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू लिख देंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा। ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है। फिर उसके बाद साइन थीटा, फिर क्या है, cos थीटा। इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। जैसे हमने इसका डिटरमिनेंट निकाला था मल्टीप्लाई कर वैसे भी इसका डिटरमिनेंट निकलेगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। ठीक, फिर जैसे हम लोग इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एक पहले माइनस लगा देंगे। ठीक, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
अब देखिएगा यहाँ इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन, कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यह भी हम लोग का आंसर राइट है। यदि आपको इसे और इजी करना है तो आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। यह क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फार्मूला है जो कि क्लास 10th में आपको बताया गया होगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में। तो इसका मान क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यह भी आपका राइट आंसर है। दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यह भी राइट आंसर है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, इसे और आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच।